2 नंबर का बीजेपी आरएसएस को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इस देश में। अगर इसकी जांच हो, ये सारे के सारे अंदर हों लोग। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री देश को डराने में लगा हुआ है। क्या मजाक है ये देश के साथ? क्यों आपने ड्रामा किया? क्यों आपने ये एयरलाइंस बेची? अपराध उनसे करवाओ और नेता खुद बन जाओ। उसमें कहा मुफ्त राशन, ये बेइज्जती है समाज की। हम इंडिगो का मामला नहीं सुनेंगे, सरकार उसके लिए देख रही है वो पूरा मामला। भाई उनको लग रहा होगा सरकार देख रही है, मगर सीजीआई ने बोला है। हाँ, सीजीआई ने बोला है। अगर नहीं देख रही है तो उनको ऑर्डर कर देना चाहिए था, भाई 1 हफ्ते में स्थिति को काबू में करो, नहीं तो हम देखेंगे। ऐसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इस तरह के फैसले या इस तरह के ऑर्डर करने चाहिए जहाँ से उसकी सुपरमेसी साबित हो। कानून का राज्य है, और कानून का राज नहीं, कानून की व्यवस्था को राज भी नहीं। अरे राज तो खतरनाक चीज़ है, किसी का राज नहीं है डेमोक्रेसी में। संविधान आने के बाद राजवाज नहीं होता, ना राजा होता ना प्रजा होती, लोग होते हैं और एक व्यवस्था होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा ऐसा ऑर्डर करना चाहिए कि भाई ये छोटी बात नहीं है। आपने हवाई अड्डों को रेलवे स्टेशन से भी बदतर कर दिया है, और एक वो क्या नाम है, हवाई एजेंसी इंडिगो जो सैकड़ों हज़ारों अपनी फ़्लाइट रद्द करती है। क्या मजाक है ये देश के साथ? क्यों आपने ड्रामा किया? क्यों आपने ये एयरलाइंस बेची? पता नहीं कि एयरलाइंस सरकारी सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए ताकि कोई प्राइवेट ठेकेदार देश का शोषण ना कर सके, और तुमने सारा का सारा इनको बेच बाच के और सब कुछ प्राइवेट कर दिया। ये नॉनसेंस समझ में आ रही है कि नहीं? ये असल बात इनकी सोच क्या है? सोच ये है 2-4 धन्ना सेठों को सेठ बनाओ, सब कुछ उनको बेचो ताकि उनसे 2 नंबर काला धन लेने में, इलेक्शन में वोट खरीदने में, शराब बंटवाने में आसानी रहे। अपराध उनसे करवाओ और नेता खुद बन जाओ। ये है। पूरा देश सक्षम आर्थिक न्याय तब होगा जब एक भी आदमी, इस देश का हर नागरिक जो भाषण देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मैं कह रहा हूँ उनको, मैंने तो एक शायद ट्वीट भी किया था एक बार प्राइम मिनिस्टर को कि ये भाषा बंद करो। उसमें कहा मुफ्त राशन, ये बेइज्जती है समाज की। 80, 85, 90 करोड़ लोगों की बेइज्जती है। क्या होता है मुफ्त? ये उन्हीं के पसीने का है अनाज जो देश के गोदामों में है। तो मुफ्त क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं निःशुल्क, यानी आपसे एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश का अनाज देश के लोगों के लिए है, तो मुफ्त कहाँ से हो गया? ये नॉनसेंस भाषा प्रधानमंत्री को यूज नहीं करनी चाहिए। ये उनको पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है और ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है। ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। अब तक एक नाम रख दिया था एक बार लालू यादव ने भी बेवकूफ़ी से, गरीब रथ। बहुत सारे लोग उसमें टिकट लेके भी ये नहीं बताते थे गरीब रथ की है, कि गरीब नाम आ गया। तो ये नॉनसेंस नहीं करनी चाहिए। इस देश के किसी भी आदमी के साथ गरीब, लाचार और राशन फ्री इस तरह के शब्द यूज नहीं करने चाहिए। हर एक की डिग्निटी बराबर है, हर एक उतना ही आदरणीय, उतना ही समझदार है जितना इस देश का प्राइम मिनिस्टर है या सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी है। किसी की भी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को, सारी कंपनियां, इस देश का, हमारा संविधान है समाजवाद का, हमारा देश का संविधान है स्कैटर्ड इकोनॉमी जिसमें सबकी भागीदारी हो। देश में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी क्रिएट की गई है। बेरोजगारी कैसे क्रिएट होती है? जब आप काम करने के सारे तौर तरीके साधन पे कुछ लोगों का कब्जा करवा देते हो, फिर वो अपनी मर्जी से एम्प्लॉय रखता है, और उसमें एम्प्लॉय जो उसके मन माफिक सैलरी लेगा, बोलेगा तो हटा देंगे। जो कम सैलरी में काम करेगा उसका शोषण करते रहेंगे, जो अपने हकों के लिए बात करेगा उसको हटा देंगे। तो बेरोजगारी देश में है नहीं, पैदा की हुई है, सिस्टम द्वारा पैदा की हुई है, इनकी बेवकूफ़ियों से पैदा हुई है। वरना हर देश का नागरिक देश में पैदावार में, प्रोडक्शन में भागीदारी करना चाहता है। सब देश के लोग सक्षम हैं, और सब लोग एक दिन, ये पूरे देश के वासी, अब तक 75 साल में निःशुल्क राशन पे भी लात मार देनी चाहिए थी देश के नागरिकों को, मगर इन्होंने लाचार कर दिया देश को। और 80-90 करोड़ लोग निःशुल्क राशन लेने पे मजबूर हैं, लाचार नहीं है, कमज़ोर नहीं है, वो अक्षम नहीं है, सब सक्षम हैं। उनके हकमारी कर रखी कि देश के लोगों को ऐसा माहौल पैदा कर दो, जो पैसे वाले हो तो वैसे डरें सरकार से, क्योंकि उनको तो पैसे में योगदान देते हैं। जो दूसरे लोग हैं कुछ सक्षम हैं, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, उन पे छापे के डर हैं। ज़्यादातर समाज को तुम बना दो निःशुल्क राशन वाला, वो सब डरते रहें कि भाई बोले तो निःशुल्क राशन का कार्ड ख़त्म हो जाएगा। तो सारे लोगों को ना बोलने का एक डर पैदा करना, ये देश में इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता। देश का बोलने का राइट
161वें नंबर पे है, यानी 180 देशों में से 161वें नंबर पे हम बोलने में इतने डरे हुए हैं। किसने डराया हमारे को? सरकार ने। और सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री देश को डराने में लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के वक्त से भी ज़्यादा नीचे पायदान पे चला गया बोलने की आज़ादी। अगर बोलने की आज़ादी आपको आपके घर में बोलने न दें आपके बच्चे, आपकी पत्नी, क्या हाल होगा इंसान का? तो बोलने की आज़ादी तो जीने का आधार है, राइट टू लाइफ का सबसे पहला पायदान है बोलना। और बोलने की आज़ादी देश में कम हुई, और ये सारा का सारा जितनी इंडिगो का तो अभी आया है, थोड़े से दिनों में देखना इस देश का यही बुरा हाल होगा। लेकिन वो मामला तो 1 साल पहले का है, सरकार ने 1 साल 2 साल पहले ऑर्डर जारी किया था। अरे उन्होंने कैसे पालना नहीं की? उन्होंने पालना क्यों नहीं की? इससे साबित होता है कि वो इनके सरकार में बैठे हुए लोगों का क्या है फिर वो। इसका मतलब ये बिजनेसमैन के फूफा हो गए, फूफा, यानी इनसे क्यों डरते हैं? लेकिन इंडिगो ने चंदा ज़्यादा दिया था सर, सुरक्षा के, हाँ चंदा दिया, तभी तो मुंह बंद सबसे है। ज़्यादा। मुंह खाए आंख शर्माए, इनका थोबड़ा बंद है। और दूसरा, मान लो देश के लोग इतने लाचार हैं, 80-80, 90-90 हज़ार रुपये किराया, अब तक का तो जेल में जाना चाहिए था इंडिगो का मालिक और उनके अफसर जिन्होंने आदेश दिए। और देश के लोगों की सुरक्षा, रोजगार तो ये बढ़ने नहीं देते। जब कहा इतनी यात्राओं के बाद रात को इतने घंटे का रेस्ट देना है, उसकी वजह से ज़्यादा पायलट चाहिए, नहीं तो कोई सोता हुआ मार देगा लोगों को। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट को तो ये खुद नहीं चाहते, थोड़े आदमियों का शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने घर ले जाना चाहते हैं, और उसमें से लूट के पैसे में से हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ बीजेपी के फंड में दे देते हैं। ये तो 1 नंबर का है। 2 नंबर का बीजेपी आरएसएस को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इस देश में। अगर इसकी जांच हो, ये सारे के सारे अंदर हों लोग, इस तरह का ही घालमेल कर रहे हैं। 2 नंबर की इनकी अगर बात सुनी जाए, और प्राइवेट पैगासस जो यहाँ देश के लोगों के फ़ोन में डालना चाहती थी सरकार, वो अगर 2-4 ऊपर के लोगों के उनमें डाल देते, प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के, 1-2 और उनके चेले चाटों के, आरएसएस के, भागवत के, पता ही चल जाता है ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, देश के अंदर क्या कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है। सत्ता में बने रहना डेमोक्रेसी की मांग नहीं है। साफ नीयत से अपने आप को अच्छे प्रतिनिधि देश को देना और उनके हिसाब से काम करना। और पार्लियामेंट में तो सारे एमपी तोते हैं, मदारी के बंदर हैं मैक्सिमम एमपी, उनको कोई बोलने नहीं देता, उनकी बोलने की हैसियत नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने गुलाम बना लिया उनको, सारे एमपी एमएलए गुलाम हैं पार्टियों के। कानून बदल के इनकी गुलामी दूर करवाना देश का काम है। तो देश के लोगों से ये आह्वान है कि जनप्रतिनिधियों को भी पकड़ो। पकड़ने का मतलब उनके पूछो पर्सन कि आप हमें पार्लियामेंट में, हमने आपको कैसे भेजा, किसी लिए भेजा है? मुद्दों पे बोलने के लिए, ताली पीटने के लिए? तो ये गलत है। तो ये सारा का सारा मामला, और एक और गड़बड़ होगी देश में। तो जब ये सुना, देश को पता चला, ये पूरे देश की तौहीन है। ये किसी राहुल गांधी की तौहीन नहीं है, किसी खड़गे की तौहीन नहीं है, ये इस देश की डेमोक्रेसी के साथ मजाक है। इन्होंने देश के पिछवाड़े पे लात मारी है, राहुल गांधी को और खड़गे को वहाँ ना बुला के। क्या होता है अपोजिशन? पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में कोई अपोजिशन नहीं होती, सब जनता के प्रतिनिधि हैं। राहुल गांधी इस वक्त विधिवत लीडर नंबर 2 है देश का। 1 नंबर लीडर, उसके बाद 2 नंबर लीडर को विदेशी मेहमान आए उसको निमंत्रण ना दे, ये इस डेमोक्रेसी का मजाक है। वहाँ पे रसिया का राष्ट्रपति जो रोटी खा के गया है, वो हमारे पैसे की रोटी खाई है, हमने दिया उसको डिनर। किसी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के बाप का डिनर नहीं है वो। ये डिनर देश की जनता की तरफ से है, और जनता की तरफ से जनता के सब नुमाइंदों को उसमें बुलाना चाहिए। और ख़ासतौर पर अपोजिशन के लीडर को इग्नोर करके देश के डेमोक्रेसी की हत्या की है, और एक तरह से भय भी दिखाता है, और एक तरफ से ये डिक्टेटरशिप भी दिखाता है। इंडिगो के मुद्दे पर भाजपाई बोल रहे हैं राहुल गांधी कुछ मालूम ही नहीं है कि जहाजें उड़ती कैसे हैं। किसको नहीं पता? राहुल गांधी को, कांग्रेस को। कौन बता रहे ये बात? भाजपा के तमाम नेता बोल रहे हैं। ऐसे ये भाजपा के नेता नहीं हैं, इनको आप भाजपा के दलाल या भाजपा के बंदर कह सकते हो, ऐसे नेताओं को जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। क्यों? राहुल गांधी का बाप, उनका फादर खुद एक पायलट था। जिसका बाप पायलट हो, उसके घर में पायलट अपनी जहाज़ की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए? किसान का घर में किसान की बात नहीं होगी, मजदूर के घर में उस तरह की बात नहीं होगी जो उसका बाप काम करता किसी बच्चे का। तो नॉनसेंस है ये सारे के सारे। इनको तो स्क्रिप्ट दी जाती है, जैसे मीडिया, गोदी मीडिया को स्क्रिप्ट दी जाती है, इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, और बड़े खुश हो जाते हैं उस दिन। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये बोलने के लिए कहा है, और ये क्या बोलने के लिए कहा कि बोलो
राहुल गांधी को कुछ नहीं पता एबीसी इंडिगो का, नॉनसेंस है ये। सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि जल्द ही अडानी के हो जाएंगे इंडिगो। अरे अडानी के हो जाएंगे, थोड़े दिन बाट देखो वापस देश के हो जाएंगे ये, थोड़े दिन बाट देखो वापस देश के हो जाएंगे। और पूंजीवाद इस देश का दुश्मन है, और आस्थावाद का मतलब ढोंगवाद, जितना ढोंग मंदिर मस्जिद या इस तरह की रिलीजियस बातों पे टिका हुआ है, जो गुमराह करके देश को बांटना चाहते हैं, ये दोनों इस देश के दुश्मन हैं। ये गुण हैं, वाइट आंट्स हैं, इनको सपरे करके अच्छी तरह से जड़मूल इनका समूल नष्ट नाश करना जरूरी है। गोस्वामी बड़े गुस्से में हैं, बोल रहे हैं कि बताइए सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी जी घेर रहे हैं। वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो शांत का बोलता है, वो बीमार आदमी है, सरकार घेर रहे हैं। अरे बीमार मानसिकता, बिकाऊ आदमी है ऐसे लोग। सब बीमारियों को ठीक कौन करे? जनता, देश के मालिक, सब बीमारियों को ठीक देश के। का भी तो रोल है। जुडिशरी का रोल है, जुडिशरी रोल नहीं करी तो जुडिशरी से भी सुपर जुडिशरी देश की जनता है। अगर जुडिशरी फ्रॉड करिए देश के साथ तो आखिर कौन करेगा? आप अपने नौकरों पे विश्वास करके अपना घर को बनाए रखना चाहते हैं, आपको जागरूक होना। अगर आपके नौकर चाकर या आपकी संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं तो आपको अपना घर खुद ठीक करना होगा। इसलिए देश के लोगों को ये समझना चाहिए, कोई धार्मिक लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सुप्रीम कोर्ट आपके भाग्य निर्माता नहीं है, आप खुद अपने भाग्य विधाता हैं। इसलिए अपनी ड्यूटी करिए।